प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए हम पाठ्यक्रम को तैयार कर रहे हैं। पाठ्यक्रम को तैयार करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने भक्तिकाल पढ़ा है। भक्तिकाल की 4 धाराएं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा हमने पढ़ी है। शेष जो 3 हैं उन पर कक्षाएं पहले हो गई हैं, अभ्यास प्रश्न पहले आयोजित हो गए हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर कक्षाएं हो गई हैं, 2 भागों में है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा उपलब्ध है, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। यही नाम टेलीग्राम चैनल का भी है, प्रीतम सिंह शेखावत। तो आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अभ्यास प्रश्नों को कर रहे हैं। एक बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, अभ्यास बहुत जरूरी है, पर पहले आपने कक्षा ले ली हो। जब आपने कक्षा ले ली हो तब अभ्यास करना अधिक उचित रहता है। पहला प्रश्न देखिए, भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण का स्वरूप है। क्या है कृष्ण का स्वरूप भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में? विकल्प है लोक रक्षक यानी लोक की रक्षा करने वाला, लोक रंजक यानी लोक को आनंद देने वाला, लोक रक्षक और लोक रंजक दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ठीक विकल्प होगा लोक रंजक। मध्यकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण का स्वरूप लोक रंजक है। मान लीजिए यही प्रश्न हमको राम के लिए पूछा जाता कि राम भक्ति काव्य धारा में राम का स्वरूप क्या है, तो ठीक विकल्प होता लोक रक्षक। ठीक है, तो देखना शुरू करिए। अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि प्रसिद्ध ग्रंथ है कृष्ण भक्ति काव्य में, और भक्ति रसामृत सिंधु, 2 ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों के रचयिता हैं। विकल्प है रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री कृष्ण चैतन्य। तो देखिए ठीक विकल्प होगा रूप गोस्वामी। कृष्ण चैतन्य तो रूप गोस्वामी जी के गुरु का नाम है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भक्ति काव्य के आधार स्वरूप ये ग्रंथ हैं, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। अगला प्रश्न देखिए, वल्लभ संप्रदाय, आचार्य वल्लभ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, उसे वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। वल्लभ द्वारा प्रवर्तित भक्ति मार्ग क्या कहलाता है? वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है, वल्लभाचार्य, उनका जो दर्शन उसको हम कहते हैं शुद्धाद्वैत। प्रश्न हमारे लिए क्या है? सूरदास इत्यादि उनके शिष्य हैं, तो वल्लभ संप्रदाय द्वारा प्रवर्तित भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? रसोपासना, भावोपासना, पुष्टि मार्ग या अद्वैतवाद? तो ठीक विकल्प होगा पुष्टि मार्ग। इस भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। यही कारण है कि इस संप्रदाय को पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक विकल्प है पुष्टि मार्ग। देखिए अगला प्रश्न, वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि का अर्थ क्या है? जहां मैंने कक्षा की है विस्तार से पुष्टि का अर्थ बताया है, पीडीएफ जो चैनल पर उपलब्ध है उस पर भी ये सब लिखा है। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि का अर्थ क्या है? समर्थन, दान, भगवान की कृपा या त्याग? तो ठीक विकल्प होगा भगवान की कृपा। देखिए ऐसा वल्लभ संप्रदाय में लिखा है, पुष्टि की में पोषणम, यह भी विकल्प हो सकता है वहां। पोषणम, पुष्टि क्या है? पोषण, और फिर क्या है? पोषण क्या है? तद अनुग्रह, यानी ईश्वर का अनुग्रह, भगवद कृपा, ऐसा लिखा है। पुष्टि संप्रदाय के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि पुष्टि क्या है? पोषण है। पोषण क्या है? उसका अनुग्रह यानी भगवत कृपा। तो ठीक विकल्प होगा भगवान की कृपा। वल्लभ संप्रदाय में वही भक्त सबसे अच्छा समझा जाता है जो खुद को पूरी तरह ईश्वर की कृपा पर छोड़ दे, अपने सारे प्रयासों को नष्ट कर दे, उन्हें ही पूरा भक्त वहां पुष्टि संप्रदाय में कहा जाता है। और अगला देखिए, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप क्या है? वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप है। विकल्प देखिए, ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण, निकुंज बिहारी कृष्ण,
पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम और उपर्युक्त सभी। जहां भी मैंने कृष्ण भक्ति काव्य संप्रदाय आपको पढ़ाया है, आप कक्षा देखेंगे, दोहराइए, याद करिए। सबसे पहले कृष्ण के स्वरूप पर चर्चा की है कि मध्यकाल के जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय हैं उसके किस संप्रदाय में कृष्ण का स्वरूप क्या है, इसको अत्यंत महत्वपूर्ण समझिएगा। ठीक विकल्प क्या है वल्लभ संप्रदाय के बारे में? ठीक विकल्प है पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। और सभी जो संप्रदाय हैं उनमें कृष्ण का स्वरूप दिया है, उसको ठीक से आप लोग याद करिए। विकल्प है पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम। और अगला देखिए, अष्टछाप की स्थापना हुई। अष्टछाप की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई? तो देखिए कब हुई अष्टछाप की स्थापना, किसने की अष्टछाप की स्थापना? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। जहां मैंने कक्षा की है वहां आप लोगों को यह भी बताया है क्योंकि उनको अष्टछाप क्यों कहा जाता है। आचार्यों के आशीर्वाद की छाप उन पर लगी है, उनको अष्टछाप कहा जाता है। और उनकी भक्ति क्या है? सखा भाव की भक्ति है। वो कृष्ण के सखा हैं, सदैव उनके साथ रहते हैं, इसलिए उनको अष्ट सखा कहा जाता है। तो देखिए अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? विकल्प है 1555, 1565 ईस्वी, 1556 ईस्वी और 1554 ईस्वी। ठीक विकल्प होगा 1565। अष्टछाप की स्थापना हुई है 1565 में। अब देखिए अगला प्रश्न, अष्टछाप के 8 भक्त कवियों में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक आचार्य वल्लभ का शिष्य नहीं है? तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, 4 शिष्य विठलनाथ के हैं। हमको जो विकल्प में दिया गया है उनमें से एक आचार्य वल्लभ का शिष्य नहीं है, यानी विठलनाथ का शिष्य है, उसे पहचानना है। तो देखिए सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभनदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और नंददास विठलनाथ के शिष्य हैं। इसलिए ठीक विकल्प होगा नंददास। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए, अणुभाष्य के लेखक हैं। अणुभाष्य प्रसिद्ध पुस्तक लेखक कौन है? विकल्प है आचार्य वल्लभ, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री कृष्ण चैतन्य। ठीक विकल्प होंगे आचार्य वल्लभ। आचार्य वल्लभ क्या पुस्तक है? अणुभाष्य। अगला प्रश्न देखिए, और बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है अगला प्रश्न कि सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग। देखिए ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? सूरदास ने। सूरदास पहले व्यक्ति हैं, परंपरा प्रवर्तक हैं, परंपरा प्रवर्तक हैं, परंपरा को आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, परंपरा को आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं सूरदास। इस पर प्रश्न बनता है भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो सूरदास ने किया है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण के किस स्कंद पर आधारित है? भागवत पुराण के किस स्कंद पर आधारित है? विकल्प है प्रथम, द्वितीय, सप्तम या दशम स्कंद। ठीक विकल्प होगा दशम स्कंद। और दशम स्कंद के 46वें 47वें अध्याय पर आधारित है। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। 46वें 47वें अध्याय पर आधारित है। पीएससी 46वां 47वां अध्याय, दशम स्कंद, ये सब प्रश्न पूछ चुकी है पहले। ठीक है, तो देखना शुरू करिए। सूरदास की किस रचना को नायिका भेद ग्रंथ कहा जाता है? सूरदास की किस रचना को नायिका भेद ग्रंथ कहा जा सकता है? किस रचना को नायिका भेद ग्रंथ कहा जा सकता है? देखिए इसके बाद में हम रीतिकाल ही पढ़ेंगे। तो नायिका भेद होता क्या है? नायक नायिका भेद का अर्थ है नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायिका कितने प्रकार की होती है, किस किस आधारों पर कितने कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम नायिका भेद कहते हैं। उदाहरण के लिए नायिका भेद का एक उदाहरण आपको बताता हूं, प्रोषित पति का, ताकि आपको चीजें थोड़ी स्पष्ट हो। प्रोषित पति का देखिए, इसको प्रोषित पति का, जिसका पति बाहर गया हो, विदेश चला गया हो, उसे प्रोषित पति का कहते हैं।
इस आधार पर नायिका का जो भेद किया जाता है उसे नायिका भेद कहा जाता है। ठीक है, प्रोषित पत्रिका शब्द से मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस याद आया है शुक्ल जी का, बीसल देव रासों में उन्होंने लिखा है। आपके पास मूल पुस्तक हो तो पढ़िएगा, नहीं तो शुक्ल जी का सार पर इस पर मैं कक्षा करने वाला हूँ। उनके कथन आप लोग याद रखिएगा, जब मैं कक्षा करूँगा पीडीएफ भी भेजूंगा, बार बार पढ़िएगा। उन्होंने बीसल देव रासों के बारे में लिखा है कि इस ग्रंथ में पोषित पत्रिका का मनमाना वर्णन है। इस ग्रंथ में प्रोषित पत्रिका का मनमाना वर्णन है, ऐसा बीसल देव रासों के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा है। तो देखिए, सूरदास की किस रचना को नायिका भेद का ग्रंथ कहा जा सकता है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक विकल्प होगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दोनों बातें हैं, दृष्टिकूट पद भी हैं। जब हम काव्य दोष पढ़ेंगे तो आपको दृष्टिकूट पदों के बारे में अधिक बताऊंगा मैं। तो देखिए, इसको साहित्य लहरी में नायिका भेद संबंधी पुस्तक है साहित्य लहरी। और अगला प्रश्न देखिए, भाव प्रकाश के लेखक हैं, विकल्प देखिए, हरिराय, रामराय, गदाधर भट्ट या गोविंद स्वामी। तो ठीक विकल्प होगा हरिराय। मध्यकालीन कविवृत्त संग्रह जहां हमने साहित्य इतिहास की परंपरा पढ़ी है, कविवृत्त संग्रह जहां हमने साहित्य इतिहास की परंपरा पढ़ी है, वहां आपको कविवृत्त संग्रहों के बारे में बताया। मध्यकाल में बहुत लिखे गए हैं, उनमें प्रसिद्ध है भाव प्रकाश। ठीक है, हरिराय जी की पुस्तक है। और अगला प्रश्न देखिए, रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और परमानंद दास। तो ठीक विकल्प है नंददास। रास पंचाध्यायी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के आधार पर ही उनको जड़िया कवि कहा जाता है, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया इसलिए कहा जाता है कि रास पंचाध्यायी बहुत उत्कृष्ट पुस्तक है। और अगला प्रश्न देखिए, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भाई, लेखकीय अस्मिता के लिए, लेखक के स्वाभिमान के लिए अभी भी प्रयोग की जाती है कि संतों को सीकरी से क्या काम है। सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी, अकबर की राजधानी है। संतन को कहा सीकरी सो काम, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? विकल्प है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और छीत स्वामी। ठीक विकल्प है कुंभनदास। जब अकबर ने उनको मिलने के लिए बुलाया, हमने कक्षा में भी बात की है, जब अकबर ने उनको मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने ये पद गाया, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पिन्हैया घस गई, बिसर गयो हरिनाम। ठीक है, कि संतों का राजधानी में क्या काम है। अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि को संप्रदाय में हितु सखी का अवतार कहा जाता है? संप्रदाय के किस कवि को, निम्बार्क संप्रदाय में संप्रदाय के किस कवि को हितु सखी का अवतार कहा जाता है? विकल्प है श्री भट्ट, हरिव्यास देव, निम्बार्काचार्य और परशुराम देव। ठीक विकल्प होगा श्री भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में श्री भट्ट को हितु सखी का अवतार कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद, और यह सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर आप जाएंगे तो रास्ते में सलेमाबाद का रास्ता है। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद लाने का श्रेय है किसको? विकल्प देखिए, श्री भट्ट, निम्बार्काचार्य, परशुराम देव और हरिव्यास देव। ठीक विकल्प होगा परशुराम देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में राधा प्रमुख है? किस संप्रदाय में राधा प्रमुख है? विकल्प देखिए, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय। तो ठीक विकल्प होगा राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। और अगला प्रश्न देखिए, सिद्धांत के पद और केलीमाल नामक ग्रंथों के रचयिता है। दोनों बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, एक ही लेखक के। सिद्धांत के पद और केलीमाल इन ग्रंथों के रचयिता हैं स्वामी हरिदास, श्री भट्ट, हित हरिवंश और श्री कृष्ण चैतन्य। ठीक विकल्प होगा स्वामी हरिदास।
स्वामी हरिदास ने हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय चलाया है। उनकी जो पुस्तकें हैं वो इस संप्रदाय का आधार हैं। पुस्तकों के नाम है सिद्धांत के पद और केलीमाल। अगला प्रश्न देखिए, मीरा की भक्ति भावना किस भाव की है? कल भी हमने कक्षा में बात की है कि मीरा की भक्ति भावना किस भाव की है। विकल्प है माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या उपर्युक्त सभी। तो मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की है। अब देखिए, विकल्प को बदलकर अगर ऐसा लिखा हो कांता भाव, अगर ऐसा लिखा हो दाम्पत्य भाव, तो समझिएगा आप लोग, मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना करती है, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। माधुर्य, कांता, दाम्पत्य इत्यादि मीरा की भक्ति भावना है। तो सख्य भाव की भक्ति भावना भी प्रसिद्ध है सूरदास और अष्टछाप कवियों की, वो कृष्ण के सखा मानते हैं खुद को। और दास्य भाव की भक्ति प्रसिद्ध है गोस्वामी तुलसीदास की। ठीक है, अगला देखिए, सुजान रसखान के रचयिता हैं, ये पुस्तक है सुजान रसखान, रचयिता कौन है? रसखान, रहीम, घनानंद या सूरदास? तो ठीक विकल्प होगा रसखान। सुजान रसखान के रचयिता हैं रसखान। और अगला प्रश्न देखिए, सेवक वाणी के लेखक कौन है? सेवक वाणी ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? विकल्प है दामोदर दास, हित हरिवंश, स्वामी हरिदास और प्रियादास। तो विकल्प ठीक होगा दामोदर दास। दामोदर दास जी का दूसरा नाम सेवक जी है भाई, इसलिए उनके वचनों को सेवकवाणी कहा जाता है। और अगला प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में किस कवि को वंशी का अवतार कहा जाता है? कृष्ण की वंशी का अवतार किसे माना जाता है? विकल्प देखिए, हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास और ध्रुवदास। ठीक विकल्प होगा हित हरिवंश। तो ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय के अभ्यास प्रश्न है। बार बार कक्षाओं को देखिए, पीडीएफ को पढ़िए और बार बार पढ़कर तैयार करिए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।